में 50 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं। इसमें जो भी देश अफेक्ट हुए हैं उन देशों की लिस्ट में इंडिया टॉप 3 में है। इस टेररिज्म को पाकिस्तान के ISI का सपोर्ट है। उसके अलावा यहाँ के लोग भी उनसे मिले हुए हैं। He is currently second most wanted criminal on earth. Needless to say, number 1 for India. Ibrahim Qureshi. Fake currency, drug trading, 1993 serial bomb killing, any terrorist activities in India directly connected to him. Sir, पाकिस्तान ने कुरैशी को अपने पैरामीटर में पूरी तरह से सिक्योरिटी दी हुई है। उस देश के प्रेसिडेंट से ज्यादा इज्जत कुरैशी को दी जाती है। इन सारी बातों का प्रूफ उसके घर के एड्रेस के साथ सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में है। गुड वर्क कुलकर्णी। 2 महीने के अंदर G8 कंट्रीज की समिट होने वाली है। इंडिया में जो आतंकवाद हो रहा है उसे स्पॉन्सर करने वाला पाकिस्तान है। हम उसे बोलेंगे कि कुरैशी को हमारे हवाले करो। हमारे पास जो भी सबूत है उन्हें कोलैबोरेट करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करो। वी विल प्रेजेंट दैट इन द समिट। यस सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सिट डाउन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स हैपनिंग? कराची के जो हमारे एजेंट्स हैं उन्होंने ISI का कॉल इंटरसेप्ट किया है, रिकॉर्ड भी किया है। ये वॉइस मैसेज है सर। लेट मी हियर। थैंक यू सर। बोलिए। सर 1993 का सीरियल ब्लास्ट का मेन एक्यूज कुरैशी का राइट हैंड अब्दुल सलीम 26 को सीरिया आ रहा है। हाँ तो सर वी आर प्लानिंग टू कवर्ट ऑपरेशन। हम लोग उसे जरूर इंडिया लेकर आएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो कुलकर्णी? सीरिया में जाकर कोवर्ट ऑपरेशन करोगे? फेल हो गया ना तो उस देश के साथ हमारा जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे इंडिया की काफी बदनामी होगी। 2 महीने रुक जाओ, G8 समिट होने के बाद देखेंगे। सर अब्दुल सलीम 10 साल बाद फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है पता नहीं सर। मे बी दे आर प्लानिंग टू अटैक ऑन इंडिया। सर इंटेल बहुत स्ट्रांग है और ये कवर्ट ऑपरेशन है, ये रिकॉर्ड्स में नहीं होगा। अगर मिशन फेल हो गया तो हम प्रेस में बोल देंगे कि इंडिया का इस इंसिडेंट से कोई संबंध नहीं है। बाई चांस अगर वो हमारे हाथ लग गया तो उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस रिकॉर्ड को G8 समिट में पेश कर देंगे। फिर कुरैशी की मांग आप कर सकते हैं। सर इट्स ए विन विन सिचुएशन। प्लीज। इस ऑपरेशन को लीड कौन करेगा? अर्जुन शेखर। मार्शल अंडर कवर। 12 मिशंस accomplished। 100% सक्सेस रेट। गाइस गिव मी अ ट्रैप। नॉर्थ साइड पॉइंट। रविंद्रन अश्विन 900 मीटर्स अवे। अहमद इन पोजीशन। All set, sir. Copy it. 15 on the ground floor, 20 on the first, and 10 on the terrace. 20 around the perimeter. Another 2 minutes. Target will be there. अर्जुन जो आ रहा है वो कौन है कंफर्म करो। अहमद गेट द कंफर्मेशन। पूरे 15 लोग आ रहे हैं सर और टारगेट सेंटर कार में है। आई वांट विजुअल कंफर्मेशन। टारगेट मास्क में है सर। अश्विन कॉपी इट। Ahmed is right. All are wearing masks. Adi, get me retina confirmation. ट्राइंग टू फोकस सर। इनपुट काफी दूर है सर। Unable to focus. अर्जुन विदाउट विजुअल कंफर्मेशन आई कैन नॉट गो अहेड। उसे कार से बाहर आने दीजिए सर।
वालेकुम अस्सलाम। आइए। अश्विन, गेट ड्रोन इन पोजीशन। Shit. Arjun, about the mission now. सर, अब्दुल सलीम के बारे में मुझे जो इंटेल मिला है वो करेक्ट है। जिस कार में वो आने वाला था और जिस कार में आया है उसका डिटेल मैच हो रहा है। इसका मतलब वो अब्दुल सलीम ही है सर। हम तुम्हारे तरीके से ये ऑपरेशन नहीं चला सकते अर्जुन, समझे? आपको कंफर्मेशन चाहिए ना सर? 5 मिनट में देता हूँ। अर्जुन, what? We lost the audio, sir. What? गाइस, प्लान बी। Alpha 3 Down. Bravo 4 Delta 5-6 वहाँ पे कोई है? meters of the army base firing sound is heard in 5 seconds. One react out of 5 seconds. अभी हमारे पास है सिर्फ 3 मिनट. Let's do it, guys. कौन है रे तू साले? नाम है अर्जुन, इंडियन. Sir, we got the audio, sir. Please confirm it, sir. ऑपरेशन के बाद क्या कंफर्मेशन मांग रहे हो? Just take him and leave the spot immediately. Go! Fast! आ जाओ! पकड़ो रे! चले ना पड़े! गाड़ी निकाल! Come on! आ जाओ! Shit! Army vehicles approaching. Don't have enough time. Now to the pickup point southwest. अर्जुन, पहले तुम ऑर्डर लेना सीख लो. तुम टेंशन लेकर मुझे मार डालोगे. इसको जरा देखना. ऑपरेशन को सक्सेस हो गया ना, कुछ गड़बड़ हो जाती तो हमारी नौकरी चली जाती. नो, हमारा सर चुक जाता. हे सलीम भाई, कैसे हो? अब सुधर जा सलीम. इंडिया बदल गया है. अब हम लोग भी बुरे लोग बन गए हैं. सलीम के साथ जो लोग आए थे, उनकी बॉडी को उन लोगों ने ऑलरेडी कराची शिफ्ट कर दिया है. कुरैशी को पता चल गया होगा. कुरैशी के दिमाग को समझना बहुत ही मुश्किल है. तुम्हारी
पंचलाइन क्या है? एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड। इंडिया वाले शायद भूल गए कि मैं कौन हूँ। आग से खेलने का अंजाम क्या होता है, ये मैं फिर से उनको याद दिलाऊंगा। आजकल लोग बैंक से लोन लेकर लंदन भाग रहे हैं ना, तो बैंक मैनेजर जरा डरा हुआ है। लेकिन हम अपना घर छोड़ के कहाँ भागेंगे? मैं भी गुड मॉर्निंग सर। हाय आई माया आई आफ्टर सो मेनी डेज सर। आप कौन है, मेरी सीट पे क्यों बैठे? सर मुझे बैंक का मैनेजर बोलते हैं, बेटा परमेश्वर बोलते हैं मुझे, बच्चे पापा कह के बुलाते हैं, दीदी आई कहते हैं और मामा अम्मी कहते हैं, और कुछ डिटेल्स चाहिए आगे हाथों बोली बता दो सर। सॉरी सर आप मेरी सीट पे बैठे। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? अपनी 30 साल की सर्विस में 30 दिन लीव लिया मैंने, और तुमने 3 साल की सर्विस में 365 दिन लीव लिया। बोलने का कोई फायदा है नहीं। जिस पोस्ट कोटा से तुम्हें जॉब मिला है उनको बोलना चाहिए, तुम तो लीव लेके चले जाते हो और तुम्हारा काम मुझे करने को कहा जाता है। ऐसे करूंगा मैं? सर मैं फुटबॉल मैच खेलने जाता था सर। जहां मैच खेलने जाते हैं मैं फ्रेंड्स और फैमिली को टीवी के सामने बिठा देता हूं। मैच तो होता है लेकिन मैं अपने ऐसा नहीं है सर, कोच और कैप्टन मुझे धकेल कर 12th मैन कहकर बेंच पर बिठा देते हैं सर। ठीक है चलो मान लिया, लेकिन प्लेयर को पानी तो पिलाओगे। सर मैं प्लेयर हूं, सर्वर नहीं हूं सर। ईगो शीगो नहीं करता है, मेरे को सारा काम करना ही पड़ता है। ओके सर अगले मैच में उनको पक्का पानी पिलाऊंगा सर। मतलब अगला मैच नहीं खेलेगा तू? कोई काम कर, इन सबको कॉल कर। क्यों लोन नहीं भरेगा सर? अगर मेरे फोन नहीं जाएगा तो यहाँ बैंक भर जाएंगे। जैसे तुम गेम बोल रहे हो, 17 लोगों का नंबर है, कम से कम 500 लोगों को फोन कर और लोन के लिए बोलना उनको। सर इनको मिस कॉल देनी शाम हो जाएगी, लोन की बात कब करूं? लीव लेके जाता है और ग्राउंड पे बेंच पर बैठा है। इससे तो अच्छा है कि तुम लोगों को फोन करके लोन की तुम्हारे कोच और कैप्टन की तरह मैं घटिया इंसान नहीं हूं। तो इस मैच में अकेला प्लेयर है। सर ये गलत बात है, आप गलत बात जानते हैं। वो 1000 लोगों वाली फाइल है ना? हां सीनू भाई, कम से कम 500 लोगों को लोन लेकर मजबूत करने के लिए बोला ना। कैसे पता आपको? अरे मेरी रात को खाली थी ना, तो हमको फाइल लेकर बिठा दिया और पूछा तो बोला टीम स्पिरिट पे चाहिए। यानी आपने इन सबको पहले कॉल करने यहाँ कर लिया। क्या कहा उन्होंने? गालियां दी और कुछ लोगों ने तो बहुत गंदी गालियां दी। तो आपने क्या किया? फोन कर दिया ना, तो सुन लिया। तो फिर मुझे क्या करना है? आपको भी वही करना जो हमने किया। हेलो मेरा नाम रामकृष्ण है, मैं एसबीआई बैंक से बात कर रहा हूं। आपको पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन सीनू भाई आजकल लड़कियां बहुत ओपन हो गई हैं। नेक्स्ट कॉल कीजिए, क्लोज कर देंगे। हां हेलो मैं रामकृष्ण, मैं एसबीआई बैंक से बात कर रहा हूं। ओनली बे हां सीनू भाई देखिए रामकृष्ण जी, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला मस्का लगाने का और दूसरा झाड़ देने का। फर्स्ट में तकलीफ होगी, सेकंड रिवर्स करो, अब शुरू हो जाओ। रिवर्स? अरे यार फोन पे हमने तो भगवत गीता का पाठ नहीं सुना है, प्यार से बात नहीं कर रहा है, गालियां दे रहा है। अच्छा बात पे बात गाली पे गाली, बात करके मत बताओ ना। हेलो मेरा नाम रामकृष्ण है, मैं एसबीआई बैंक से बात कर रहा हूं। और किसको इंटरेस्ट नहीं है? पर्सनल लोन पे 12.5%, होम लोन पे 9.5%, गोल्ड लोन पे 1.5%। क्या करोगे तुम? कैसे लिमिट, कैसे क्रॉसिंग लिमिट? रोज रोज बॉर्डर क्रॉस करना यही मेरी ड्यूटी है। अरे तुम हो तो तुम ही कहकर बुलाऊंगा ना और क्या? गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सीनू भाई ने कहा अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो तुम ही करो। क्या फिनिश चल रहा है? रामकृष्ण जी सीनू भाई सही किया ना? सब कुछ तो ठीक है, लेकिन झगड़े के बीच में इस तरह से मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? स्पीड सर अच्छा हुआ मेरा गोत्र नहीं बताया, अगली बार वो भी बता दूंगा। अरे मैं तो बस फुटबॉल या बात अरे ये तो छुरी की तरह है ना? ऐसी छुरी जिसको अगर हाथ लगाओगे तो हाथ ही कट जाएगा। अच्छा ये मैं चल रहा हूं रामकृष्ण जी, मैंने देखो लकवा कैसे मार दिया? कुछ रॉन्ग बोल दिया होगा, इसलिए कपड़े की तरह धो रही लगता है। ओहो अरे वो इधर लगा है। या इस रामकृष्ण ने आपको फोन किया। हेलो फोन पर बदतमीजी से बात करने वाली तुम ही है ना? हां ये तो क्या करोगी? थैंक यू फॉर सपोर्ट सीनू भाई। टीम स्पिरिट है जी। क्या कहा? टीम स्पिरिट मिस्टर मैनेजर आ गया और साथ में क्लोजिंग टाइम से छोड़ रही हूं। मंडे मॉर्निंग 10 बजे को मेरा काम क्लोज करके ऑफिस जाना चाहिए। अरे गुस्से में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आप एक महीना मैं एक ही चाहते ठंडे में सोचिएगा। आप क्या चाहते हो? यूं कभी नहीं ये बताओ। डिसीजन का कैसे लेना है आप मुझे बताइए। मेरे कहने का मतलब नहीं समझ हमारे बैंक में कस्टमर है उनमें से एक टिकट बनाओ, एक टिकट बनाओ आप यहाँ पे काम कर लिए। मेरा ऐसा बोला? हां बोला तो क्या कर लोगी? रामकृष्ण जी है टीम स्पिरिट भाई। शीट का बहुत शौक है और तुम्हें हंसी था। मैंने जाना मंडे 10 बजे तक। अगर आपने मेरा अकाउंट एक्सेस बैंक में हैंडओवर नहीं किया तो मैं कंपनी में कोर्ट में जाऊंगी और तुम रोड पर रहेगी। बाय हां मेरे वाले को बोलो दिखा चल जा। बैंक में बहुत सारे ग्राहक होते हैं लेकिन ये हमारी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये उसी के लिए खोला गया। अच्छी मेरा मतलब उस लड़की के लिए ये ब्रांच खोला गया। ये करोड़पति है क्या? बिल्कुल है। ऐश्वर्या मैडम। ऐश्वर्या राय तो नहीं है ना? ऐश्वर्या राय से भी बढ़िया। ब्लू कार्ड इंडिया मैनेजमेंट की हेड है वो। और ये बताता हूं अगर मैंने चाहा तो खुद अपना बैंक खोल सकती है। नहीं मैं रिजर्व बैंक खोलना। वो बैंक खोलना है तू अपना जरूर खोले। मैं कुछ नहीं जानता। उसने मुझे एक दिन का टाइम दिया, वही टाइम में तुम दोनों को देता हूं। उसका अकाउंट इस बैंक में हर आने रहना चाहिए। तुम दोनों इस बैंक में नहीं आओगे मैं क्या देता हूं? सर कौन लगा रहा है? रिंगटोन है सर। ऐसा है तो क्या?
मैडम जी ने क्या बोला? मेरी सैलरी बहुत बेसन है। अच्छा, आप किसी तरह उन्हें समझाइए वरना हमारी जॉब चली जाएगी। बदले मुझे नहीं मिलेगी। भाई, तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? सीधा हाईवे पे मत जाओ। तुम पहले लेफ्ट लो, 2 मिनट नीचे जाने के बाद राइट लो, उसके बाद लेफ्ट पहुंच जाओ। अरे वो तो आगे वैसे होता है। मैं भी उसी की बात कर रही हूं। वहां जाओ और आज बहुत बार जाने सिर्फ सोडा पीने वाले नहीं, बियर पीने वाले लड़के मैं देखते समझ गया। बालू की बीमारी हमें ये से बात होने पे मत चमक आ जाती है। अरे तो उसके खुद ही जाते हो तो हम किधर? मां के दूध में डब्बे के दूध में पता ये बियर और दूध का मतलब नहीं समझ में जॉब चाहिए। जॉब चाहिए। चलिए सीनू भाई वरना नहाने के लिए भी बियर मंगाएंगे। और सुनो, साथ में तो वोडका भी लाना। लेके आऊंगा, ओके ना? चलिए हॉट। किसी देखा तो कूल होगी। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तो फोन पे बस बताऊंगी, आज हम सब सेट कर देंगे। हाँ, ओके। मरू कोई बात नहीं। चलो आपकी तो बड़ी सॉरी जी, मैं शादी शुदा हूं। मैंने तुमसे पहले से कहा फिर से क्यों मेरा? तुम्हें पैसे चाहिए, जॉब चाहिए। आपको बियर चाहिए? इस बारे में बहुत भूख लग रही है यार। आधा वैसे जी। ये सब क्या है? सुबह ऑफिस में या तो घर में और भी है। करना चाहते हो? छी, हम ऐसे लोग नहीं हैं। डोंट टॉक। यार, ये किसी ने कहा? रात में बियर देने के बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे तो मैटर सेटल कर देंगे। इसने हमसे कहा। प्लीज मैडम, हम गरीब दिन रात मेहनत करते हैं। तब कहीं हमें पता नहीं होता जिससे हम लोग गुजारा करते हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे? माय डिसीजन इज फाइनल। क्या बात कर रही है मैडम? अगर ये क्या बॉडी करता तो आप ऐसे ऐसे क्या बोलो? अरे सिंह भाई, ये बॉडी कौन है? इनके कुत्ते का नाम है। ओह, एक्सक्यूज मी मैडम, ऑर्डर प्लीज। I have one gluten-free pink dress pizza, extremely pink dress, and I wanted to add nice black and green olives, and also I wanted to add a lot of jalapenos and veggies, and a lot of spices in that. And as I only told you have some cashew cheese and आप जाके किसी और को भेजिए। थैंक यू सर। वो नया है मैम, उसका यूनिफॉर्म पुराना है और शूज नए हैं। ऑर्डर लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। अगर गलती की तो नौकरी चली जाएगी, ये डर उसके चेहरे पर दिख रहा था। ऑर्डर प्लीज। क्या बोला है? यस मैम। ठीक है, मैं बाद में बुलाती हूँ। थैंक यू मैम। इतना शॉर्ट टाइम में इतनी डिटेल कैसे पता चली? ह्यूमन आई 576 मेगापिक्सल मैम। इंसान उसका इस्तेमाल करना बंद करके 16 मेगापिक्सल सेल फोन यूज कर रहा है। अच्छा, तुम्हारी आंखें इतनी पावरफुल है। ठीक है, इस सेशन में कितने टेबल बताओ? हाँ, अगर सुनने वाला हो ना तो कोई भी फिलॉसफी सुनाते रहता है। टोटल एरिया 4500 square feet, 11 tables, 44 chairs, 35 customers, 20 male, 15 female, 9 makers, 2 managers, 2 cleaning staff, 10 tables are occupied, 1 table is reserved, 5 tables are food served, 3 tables waiting for food, 1 table पर बिल नहीं भरा है और 1 टेबल पर फूड ऑर्डर नहीं किया। बिल काउंटर इज ऑन द लेफ्ट साइड, हैंड वॉश ऑन द राइट साइड। तुम्हारी फ्रेंड्स मुझे देख रही हैं और 4 लड़के तुम्हें देख रहे हैं और तुम इस वक्त मुझे देख रही हो। जो दिख रहा है बताया तुमने। मुझे भी तो बता सकते हो क्या? मैडम, प्लीज मैडम, उसने पूछा मैंने बता दिया। मैडम, अरे उसने पूछा तो मैंने बता दिया। अब मैडम, प्लीज मैडम, मैनेजर को फोन करो। मैडम, फोन करो। अकाउंट निकालने को बोलोगे, हमें निकालने को बोलोगे। तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। इसके लिए झूठ कहूंगी, बोली करूंगी। फिर आप कहना कि अकाउंट नहीं निकाले। एक मिनट। मैडम जैसे बात करना चाहती थी। मैनेजर, ये मैडम। अब्दुल सलीम के पास से तुमने जो लैपटॉप हासिल किया था उसमें से कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिली है। मोर देन दैट, पाकिस्तान में जो हमारे एजेंट्स काम कर रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है। उसको कैसे पता चला? सलीम को जब तुमने पकड़ा उस वक्त रेड जैकेट में एक बंदा था जिसे तुमने शूट किया था, याद है ना? वो रॉ एनालिस्ट था। उसी इन्फॉर्मेशन के लिए सलीम वहां गया था। बट वो इन्फॉर्मेशन आगे साइड तक पहुंचा या नहीं ये पता नहीं गया। अगर इन्फॉर्मेशन गया होता तो हमारे लोग अब तक मारे जा चुके होते। ऐसा नहीं हुआ, मतलब इन्फॉर्मेशन से कल सलीम को कोर्ट में सबमिट करने का ऑर्डर मिला है। इट्स टू डेंजरस सर। इस सीक्रेट के बारे में जानने वाला सलीम अकेला है। सलीम के पास जो है उसके अलावा उसके पास हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेंजरस है। वो उनको चाहिए, इसलिए उन लोगों ने सलीम को जिंदा छोड़ा हुआ है। सो पक्का सलीम को पकड़ने का प्लान किया जाएगा। कल जब सलीम को कोर्ट ले जाया जाएगा तब उसे भगाने की कोशिश की जाएगी। ऐसी न्यूज़ आई है। जब मालूम है कि डेंजरस है तो कोर्ट क्यों लेकर जा रहे हैं? अगर इन सब बातों से डर जाएंगे तो देश को कैसे बचाएंगे? किस रूट से लेकर जा रहे हैं? रूट मैप ये है। तिहाड़ जेल से कोर्ट 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ट्रैफिक को कितना भी कंट्रोल किया जाए, कोर्ट पहुंचने में मिनिमम 20 मिनट लगते हैं। ये 20 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तिहाड़ जेल में और कोर्ट के सराउंडिंग में हेवी सिक्योरिटी होगी, इसलिए वो लोग ऑन द वे ट्राई करेंगे। ऑन द वे हमें प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। उसको बाहर मत लाइए सर। अगर बाहर ले आए तो बाद में पछताएंगे। आई हैव ऑर्डर्स टू फॉलो अर्जुन। इट्स अप टू यू टू डिसाइड सर। शहर के हर 200 मीटर पर एक पुलिस वाला होगा। हर जंक्शन का एक पैरामीटर होगा। उनको क्रॉस करके उसे ले जाना आसान नहीं है। इंडियंस के घर में बॉम्ब लगाना पड़ेगा। साला, अगर मुझे कुछ हुआ तो इंडिया में आग लग जाएगी। लेकिन इंडिया में नहीं, कुरैशी के दिल में, पाकिस्तान कैंप में। साले तुमने क्या क्या जानते हो तुम? वो जिंदा क्यों चाहिए था सर? वो कोई सच्चाई बताने वाला नहीं था। कुरैशी के खिलाफ कुछ नहीं बताता। अगर जिंदा रहता तो किसी होटल को कैप्चर करता, किसी बस हाईजैक करता, पब्लिक
जिसमें से अब्दुल सलीम को जेल से कोर्ट ले जा रहे थे उस वक्त अटैक करने वाले टेररिस्ट और आर्मी के बीच जो फायरिंग हुई है उसमें अब्दुल सलीम और उसके साथी मारे गए हैं। अब आगे क्या करेंगे? एंजॉय योर डे। हेलो, सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा हूं। मुझे बिना बताए फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो? अरे नहीं फ्रेंड्स नहीं, हमारे रामकृष्ण। अच्छा, रामकृष्ण के साथ हो? सारे दोस्त एक साथ बैठे दारू पी रहे होंगे। आदमी नहीं होगा, मुझे क्या देखती हूं? फोन कर दिया। ए अर्जुन, इसकी शादी हो गई है और एक लड़का भी है। इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। इन दोनों की अनगिनत गर्लफ्रेंड्स हैं। मैंने सब देखा है। What happens to you man? मेरी कभी शादी नहीं होगी सर। लेकिन हमने तो शादी की है। सर हम दो जिंदगियां जी रहे हैं, एक सच्ची और एक झूठी। सच्ची किसी को बता नहीं सकते और झूठी सबको पता है। जो मुझ पर भरोसा करेगी उसमें झूठ नहीं बोल सकता। कम ऑन अर्जुन, जो लड़की विश्वास करेगी वो आएगी, उसे बताने की क्या जरूरत है? जो लड़की तुम्हें समझेगी वो विश्वास भी करेगी, उससे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट। लड़की कहां मिलेगी सर? ढूंढोगे तो जरूर मिलेगी। सर्च फॉर इट। हमारा काम तो यही है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, बॉडी में चीख खा रहा है। कभी सो रहा है, रात को चीखा और सुबह चीखा। रात को चीख रहा है मतलब ओह ऐसी आवाज। एग्जैक्टली, डॉक्टर कभी टांग उठाता है। नहीं आती डॉक्टर। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं, तुम्हारे बारे में। चीखता है तब टांग उठाता है। राइट डॉक्टर? हैं? होल राइट। हैं? दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन काफी स्ट्रांग है। मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। उम्र हो गई है ना, 30 वर्ष की चाहत मतलब जैसे हमारे लिए डेटिंग होती है वैसे ही डॉग्स के लिए मीटिंग की चाहत होती है। अब करना क्या होगा डॉक्टर? इसके दो तरीके। पहला स्त्री डॉग के साथ इसकी मीटिंग करवा दी, नहीं तो फंसा। ये क्या होता है? ये जिस प्रजाति का है स्त्री डॉग भी सेम प्रजाति की होनी चाहिए। अगर मामला दूसरी प्रजाति पर चला गया तो जान का खतरा हो सकता है। रेयर ब्रीड। लेकिन इतने बड़े शहर में सेम प्रजाति की एक फीमेल कहां मिलेगी? ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। हमारी पप्पी को फाइन दे देंगी तो वो एड्रेस बता सकती है। पप्पी मतलब आप कुत्ता समझ रहे हो? माय रिसेप्शनिस्ट। पप्पी ये जाइए जाइए। थैंक यू डॉक्टर। एड्रेस सही है ना? एड्रेस तो करेक्ट है। एक्सक्यूज मी। ये लोग यहाँ पर ऐसे समझे, आइए। Oh my God, nice place. Oh, so cute. बिल्कुल मेरी बॉडी की तरह है। Oh, baby. So cute. What's her name? देखो, वैसे मैं आपकी नहीं, इसकी आई हूँ। Actually मेरे पास भी सेम ब्रीड मेरी डॉग है, बॉबी। डॉक्टर ने इन दोनों की मीटिंग के लिए मुझे आपका एड्रेस दिया है। अगर काम नहीं होगा तो डॉक्टर ने कहा है कि कट कर देंगे। वैसे डॉग इज मैंस बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, अगर हम अपना झगड़ा भूलकर इन दोनों की मीटिंग करवा दें तो। I'm sorry, I'm not interested. इंटरेस्ट आपको क्यों? इसको होना चाहिए। इसको इंटरेस्ट नहीं है। ये आपको कैसे मालूम? अभी आपने कहा ना, डॉग इज मैंस बेस्ट फ्रेंड। रामकृष्ण जी, आज ड्राइव है, कुछ बॉटल ठीक है? तुम यहाँ कैसे? तुम भी? हाँ मैं, मेरी तरफ आई हो तो। तुम यहाँ कैसे? हमारा बॉबी रात भर चीखता रहता है। बस उसका दर्द दबा दो, बिल्कुल शांत हो जाएगा। कैसे बात कर रहे हो तुम? अपनी बातों को मेरी बॉडी के साथ एक घंटे के लिए छोड़ने में बहुत अच्छा है। ये क्या है रामकृष्ण जी? इनका भी आदत है, हमारे साथ चलती है। और कुत्ते के दिलाते हैं, हमारे पेट देखिए ना, मैं इसे अपनी कंपनी के लिए पाल रहा हूँ। इसकी मीटिंग करवाएंगे, इसके बच्चे पैदा करवाएंगे, ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसी बात नहीं है, तो झगड़ा तो हमारे बीच होना चाहिए। उसमें इनका क्या कसूर? अरे जाओ जाओ, आपसे इतनी देर मंगवा कर हजम कर लिया और उसके बाद हमें तुम्हारे भाग लिया। अब ये शराफत कहाँ है? चलो लिया था। अब तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। पूरे शहर में इस पेट का तुम्हारे पास है। इनको निकलने के लिए इतना भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लो देखिए ना, चलो चलो। वैसे जाने का टाइम है मेरे पास और भी फ्रेंड को फोन करके बहुत तरह से करनी है हमें। गुड बाय। एक एड्रेस का फाइन दे देना होगा। अब खुद आएंगे तो 5000 मिलेगा। हैं? 5000? ओके, थैंक यू। बॉबी, आ गई तुम्हारी स्नूपी। फ्रेश है। एज कितनी है? 3 मंथ्स। डॉक्टर जी तो बहुत छोटी है, चाहे अभी इसकी हो जाएगा। लेट्स गो। थैंक यू। क्या हुआ? बता दिया, चलो डॉक्टर कैसे हैं आप? गुड बाय। हाय, ये देख आ गई तेरी मील। नोट पे मैंने एज मेंशन किया था। एक्चुअली मेल या फीमेल का जिक्र नहीं किया था। इस बार एडजस्ट कर लेते। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर? अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ओके करती है। ऐश्वर्या, जब जान पहचान हो जाती है तो मैं पूरा नाम लेकर नहीं बुलाता। और जब मेरी जान पहचान हो जाती है तो मैं प्लीज ऐश्वर्या जी, अब पूरे शहर में सिर्फ एक ही कुतिया बची है जो उसी लड़के के पास है। और मानिए इंप्रेस कीजिए। कैसे? इधर आपका बॉडी और उधर उसकी कुतिया दोनों में। अगर साथ में अच्छा लगेगी तो मतलब बिना डर के हैप्पी एंडिंग। किसको? आपकी बॉडी को। और कोई आसान है क्या? ओनली वन फसाद। जैसे कोई अप्सरा साड़ी पहनकर आ रही है ऐसा लग रहा है। आपकी किस्मत देखकर बहुत जलन हो रही है मुझे। ये पैसे हमारे कंप्लीट कर रहे हैं रामकृष्ण जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बहुत बोलते हो, जबान पर रामकृष्ण सुनो। रामकृष्ण अंदर आ गई। आपकी दावत की मैं देखूंगा सर। रामकृष्ण मैडम ने मेरा मांगा तुम इंटरेस्ट नहीं है सर। इंटरेस्ट नहीं है। तू तेरा वो दोस्त बैठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेरी मैं एडजस्ट कर रहा हूं ना। मैंने अभी एडजस्ट किया तो मेरे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी सर। सर प्रॉब्लम क्या है? आपको अगर प्रेगनेंसी का डर है तो मैं कौन सा सब्जेक्ट साथ लेकर आई हूं? लेकिन मैंने बताया ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलो फिर बताओ, घंटे का क्या लोगे बताओ। क्या प्रॉब्लम है? पैसा को कर लेंगे। आप कितना भी कह लो मेरा दिल नहीं मानता। एक खूबसूरत लड़की सामने से ऑफर दे रही है, फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप भी तो स्मार्ट है ना? सर, आजकल की गली दुनिया वासना की पुजारियों से भरी पड़ी है। इस कलयुग में मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम को देख लिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। लगता है इसको भी हो गया। बाप रे। अब तो मान जाना। प्लीज मत करो। हम यहाँ क्यों आए? उसे किडनैप करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। नहीं, उसके कुत्ते को। ये देखो, चाबियों का गुच्छा है। My people.
कॉफी बहुत अच्छी थी। थैंक यू। बैंक में इतना ज्यादा गुस्से में और यहाँ तुम्हें इतनी शांत देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, हर लड़की की तरह मुझमें भी तो फीलिंग्स हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं है। बॉयफ्रेंड? नाम नहीं बोल सकती हूँ। 9th स्टैंडर्ड में क्रश था, पर वो तो मेरा क्रश ही रह गया। और अभी प्यार करने के लिए टाइम नहीं है। चलो मेरा छोड़ो, तुमने अभी तक किसी से प्यार क्यों नहीं किया? सब लोग मुझे पागल बोलते हैं। वो तो है, तुम गुस्से वाले हो। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी तुम माने नहीं। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी, पता? साड़ी सूट सियो। स्माइल सूट सियो। हम सबको इस तरह साथ में बैठे कितना टाइम हो गया ना? कोई बात नहीं, अगली बार साथ में मिलेंगे। क्यों भाई? ऐश्वर्या क्या बोल रही है? इसके पीछे तो पड़ी हुई लड़की। बैंक से स्टार्ट हुई थी, पे ऑफ कॉफी शॉप और अब तो उसने घर तक पहुंच लिया। वो मेरे बैंक कस्टमर है, बैंक के काम से मिले थे। बैंक के सारे काम तो दिन में किए जाते हैं, तो फिर रात में किसी लड़की के घर जाने की क्या जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही आप आ जाएगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फीलिंग नहीं है। वो यहाँ नहीं आएगी। इसको यहाँ किसने बुलाया? गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड। लेकिन तुमने तो बोला था बैंक में मिले थे, वो मेरे कस्टमर है। नहीं, एक्चुअली हम लोग देहरादून की ट्रेनिंग में मिले थे। बैंक की ट्रेनिंग? नहीं, बैंक ट्रेनिंग के लिए नहीं, हम लोग एक ही फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हुए थे। उसी ट्रेनिंग के लिए देहरादून गए थे, वहीं हम सब लोग। मेरा कोई नहीं है। मेरे मम्मी पापा बैंक में काम करते थे, एक ब्लास्ट में मारे गए। आर्मी कैंप में पढ़ा, आर्मी स्कूल में पढ़ाई की, फिर ये सारे फ्रेंड्स मेरी लाइफ में आ गए और मेरे फैमिली बन गए। नाउ दिस इज माय टाइम। ऑलराइट, इट्स अ शॉट, ओके? एंजॉय कर रहे हैं। कौन सी? सिर्फ कुछ ही मिनटों में रेस्टोरेंट में कहाँ क्या चीज़ है सही से बता दिया। लेकिन एक लड़की के दिल में क्या है ये नहीं पता चला कि तुम्हारे मेगा पिक्सल 576 को कुछ हो गया। I love you. तुमने ज़्यादा पी है, नीचे बैठ जाओ। ऐश्वर्या तुमने ज़्यादा पी है। मैंने ज़्यादा पी नहीं है और मैं नशे में भी बात नहीं कर रही। अब यहाँ सामने लाओ। जब तुम्हारे लिए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया ये मत पूछना। मैं कोई 16 साल की पागल लड़की नहीं हूँ। जल्दबाजी में डिसीजन लेने के लिए। I'm much more mature than anything, you know? And I have all big company. सुनो, मैं तुम्हें हक करके रोना चाहती हूँ। और हक करने के बाद मुझसे ज़्यादा तुम खुश हो जाओगे, ये भी बताया मुझे। ऐसी 100 फीलिंग्स हैं मेरे अंदर, सब बताना पड़ेगा तुम्हें, हाँ? Don't you understand? Just a minute. Hello? Now do it. Back to back.
कोई नहीं सर। सर बाकी सबके फोन नॉट रीचेबल आ रहे हैं सर। 10 मिनट पहले हम सब साथ में थे। प्लीज टेक देयर फोन। हेडक्वार्टर आ जाओ इमीडिएटली। ओके जानता हूं सर। हमारे फाइल में सारे लोग मार गए, ये लिखो ओरिजिनल ले जाओ। ठीक है सर। बाय द वे इसे सेकंड ड्रॉप कर दो। जरूरत पड़े तो सिक्योरिटी चलो। उन लोगों का कुछ पता नहीं है। फैमिली को छोड़कर बाकी चारों को लेकर चले गए। ट्रैकिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। तुम सारे लोग एक साथ मिल जाओगे ना तो भी सोहेल भाई को टच नहीं कर पाओगे। अर्जुन, यही एक सबूत हमारे पास था। I don't care about it. I need complete details about सोहेल। लेकिन इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे इसके लिए? Oh my God. अर्जुन भाई, दोस्त है ना? इन्हें ऐसे देख के दर्द तो हो गया होगा ना? अरे ओ बिना वजह के पहलवान, तुमने सलीम भाई को मार दिया, तुम ही क्या लगा कि हम चुप बैठेंगे? नो 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 नो। 2 घंटे तहकीकात करके टाइम वेस्ट किया तूने, और उसी 2 घंटे में दिल्ली से कराची मैंने इंपो लिया। तेरे ब्रेन की प्रोसेसिंग मुझे थोड़ी स्लो लग रही है। अब देख कर साले, बेटा तुम लोग लेफ्ट से राइट पढ़ते हो और हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, तो लॉ वॉर बन जाता है। जब तुम वॉर की शुरुआत करोगे तो हम वॉर की डी एंड करेंगे। डी एंड। बहुत सुना है तेरे बारे में मिस्टर अर्जुन। अंडरकवर मार्शल 100% सक्सेस रेट। जब ये सुनता हूं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। अब साले मैं तुझे चैलेंज करता हूं। मैं इंडिया से तेरी ही फैमिली से 4 लोगों को यहाँ लेके आ गया। तुम इंडियंस में डाउन है तो आ जाओ कराची और अपने दोस्तों को ले जाओ, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। तूने माँ का दूध पिया है तो वहीं रुक साले, मैं आ रहा हूं। खुदा हाफिज़। अभी क्या करना चाहते हो करने? सर उन चारों को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए सर। कुछ ना कुछ मतलब? सर आपको तो पता है कि वो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं सर। What nonsense! तुम तो जानते हो ना कुछ दिनों में जीएट समिट होने वाला है। पीएम के साथ सभी लोग उसी तैयारी में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इंडिया पर लगी हुई है और इस वक्त कराची जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करोगे तुम लोग। सेंसलेस। तो क्या हमको ऐसे छोड़ दे सर? जान की परवाह किए बिना इंडिया क्लेम करे या ना करे, नो ऑब्जेक्शन बॉन्ड पर साइन करने के बाद ही तुम लोगों ने ज्वाइन किया था। सब कुछ पता है। उसके बावजूद जान की परवाह कर रहे हो? देश के लिए अपनी जान देने को मैं हरदम तैयार हूं। पाकिस्तान में बैठा आदमी हम कौन है, हमारा नाम क्या है, हम कहां रहते हैं, हमारी फैमिली क्या है, सब डिटेल्स हासिल करके हमारे लोगों को किडनैप करा। तो इंडिया में उनका नेटवर्क कितना बड़ा होगा सोचिए सर। कौन-कौन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सब कुछ पता है। It's failure. Not even though it's you. फेलियर और सक्सेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं सर। 4 एजेंट्स की जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं। लो अर्जुन, तुम्हें जो टाइम दिया था वो खत्म हो चुका है। तुम कौन हो सबको पता चल गया है। तो तुम्हारा रॉ का कोई संबंध नहीं है। You get that? इनफैक्ट तुम यहां मीटिंग में हो, ये सबसे बड़ी गलती है। सर वी हैव टू। सर प्लीज सर, तुम चारों को इंडिया करनी। तुम इसे यहां से जाने के लिए बोलोगे या फिर मैं खुद इसे बोलूं? सर वो अर्जुन सर मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं चाहिए, कराची के एजेंट का सपोर्ट भी नहीं चाहिए। सिर्फ आप जाने का ऑर्डर दीजिए सर। इमोशनल होने के लिए मैं कोई फादर या फ्रेंड नहीं हूं। रॉ का चीफ हूं मैं। मेरे ऊपर भी कुछ रूल्स हैं। अप्रूवल, अथॉराइजेशन, परमिशन, इनके लिए कैलकुलेशन की जरूरत होती है। यू नो दैट। सो उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है ना? यस। एज फॉर रिकॉर्ड्स उन चारों को और तुम्हारा रॉ के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम कौन हो रॉ को पता नहीं। रॉ देश की प्रायोरिटी है। हर किसी की जान को बचाना मुमकिन नहीं। देश के लिए जीने वाले 4 लोगों की जान नहीं बचा पाए तो देश को क्या बचाएंगे सर? अर्जुन एज फॉर द रिकॉर्ड्स यू आर नॉट माय बॉस एनीमोर, सो डोंट ट्राई टू स्टॉप मी। वो चारों सिर्फ मेरे कलीग नहीं, मेरी फैमिली है। उनकी हिम्मत मैं हूं, उनकी जान मैं हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर पर नहीं? सिक्योरिटी का क्या हुआ? तुमने अकेला कैसे छोड़ दिया? कौन हो तुम? जानते हो तुम कौन हो? अभी तुम घर जाओ, मैं बाद में बताऊंगा। जब तक मुझे सच नहीं पता चलता मैं नहीं जाऊंगी। मेरा नाम रामकृष्ण नहीं है। चलो सबके परिवार वाले पुलिस स्टेशन में हैं। मेरे को उठा लिया है ये कंप्लेंट वाले। मैं तुम्हारे पास आई हूँ सच्चाई जानने के लिए। अर्जुन जब मुझे उससे प्यार हुआ था तो पहले डर लग रहा था, फिर उसने मुझे सब सच बता दिया। अब मुझे लगा तुम उसके साथ रहोगे, आखिरी महीना है और 10 दिन के बाद ये भी देखे। मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद पूछेगा कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? जिस दिन वो पैदा होगा अपने बाप की शक्ल दिखेगा और ये बैंकर रामकृष्ण का नहीं अर्जुन का वादा है। अब तो तुम समझ गए ना मैं कौन हूं और क्या हूं। तुमने जिससे प्यार किया वो बैंकर रामकृष्ण एक झूठ है और ये सच है। मैंने तुम्हारी जॉब से या तुम्हारे नाम से प्यार नहीं किया। बैंक एम्प्लॉय रामकृष्ण का तालीम देकर उससे प्यार कर बैठी और अब जब पता चला कि तुम कौन हो तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई। मेरी लाइफ में कॉमा कब लगेगा और फुल स्टॉप कब लगेगा ये मैं भी नहीं जानता। यहाँ किसके साथ कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता अर्जुन। लेकिन हम अपनी जिंदगी किस तरह जी रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी जिंदगी में खुशी का एक पल भी काफी है। बस जिंदगी में मुझसे ऐसे ही कहकर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया मियां, फैमिली पूरी पाकिस्तान में रह गई। पुलिस को पता चला इल्लीगल रह रहे हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। 2 लाख रुपए फीस है और ऊपर का खर्चा तेरा।
कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन इज नॉट इन ऑर्डर, इज थ्रोन आउट। बैंक में लीव नहीं लगा है, बैंक और रॉ के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कराची ही गया है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है सर। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? अर्जुन इमोशनल है, ये तुम्हें अच्छे से पता है। वो अपने कलीग को बचाना चाहता है, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। तुम्हें उसे रोकना है, ये नहीं पता है। क्या कर रहे हो तुम? सर दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आई विल नॉट लेट एनीवन बिकम एन ऑब्स्टेकल फॉर इंडिया। कराची में जो हमारे एजेंट हैं उनको ऑर्डर भेजो, अर्जुन जहां भी दिखे उसे खत्म कर दिया जाए। शूट दैट फाइट। सर वकील साहब क्या? मैंने आपको पहले ही बोला था कि अर्जुन को छेड़ो मत, और अगर छेड़ो तो छोड़ो मत, लेकिन आपने दोनों नहीं किया। तो क्या हुआ? मेरा गेस सही निकला, अर्जुन ऑलरेडी कराची पहुंच चुका है। आप खुश हैं? तो क्या करो? सब सही हो रहा है। मैंने जैसा प्लान किया वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। वो शेर की नजर अपने शिकार पे, शिकारी की नजर अपने शिकार पे। अगर ऐसा नजारा दिख जाए तो शिकार देखने का मजा ही कुछ और है। अब शेर बकरी के पास जाए या बकरी शेर के पास आए तो वो बकरी बचेगी क्या? आप बोल रहे हो अर्जुन तो वैसा है। कराची मेरी है, यहाँ हर कदम पे उसकी मौत है। गार्डन रोज, डलिया, लिली, सिल्वर डॉलर, पिंक लोटस। ये लीजिए। शुक्रिया। I have seen you. You come out now. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात करनी है। तुम्हें देखते ही शूट करने का ऑर्डर है। इतनी रिस्क लेकर इतनी दूर आया हूँ, सिचुएशन को समझ जाओ। तुम्हारी सिचुएशन मुझे नहीं सुननी। यहाँ क्यों आए हो ये बताओ, वरना इस गन की सारी गोलियाँ तुम्हारे सीने में उतार दूंगी, समझे? अगर मैं गन से डरता तो रॉ में शामिल नहीं होता। अगर मौत से डरता तो कराची कभी नहीं आता। हम बात कर सकते हैं? यहाँ हर जगह उसके आदमी है। तुम्हारे लिए ये सही जगह नहीं है। तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले फातिमा बाजार आएगा, उस बाजार से तुम्हें सेकंड लेफ्ट लेना होगा। 500 मीटर की दूरी पर तुम्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देगी। ओपन द डोर। लेफ्ट में छोटी विंडो है, उसे खोलो। One, 6, 7, 9. क्या बात करनी है? सोहेल, मेरे टीम के 4 लोगों को किडनैप करके यहाँ पाकिस्तान लाया है। उन्हें जहाँ भी छुपाया है वहाँ से उन्हें आजाद करा के इंडिया ले जाना है। इम्पॉसिबल। सोहेल इब्राहिम कुरैशी की तरह नहीं है। 10 जगहों पे 10 लोगों को वो एक साथ एक बार में ऑपरेट कर सकता है। सोहेल का नेक्स्ट मूवमेंट लास्ट सेकंड तक किसी को भी नहीं पता चलता है। उसे कब क्या चाहिए, क्या करना है वो नहीं बताता। टॉपिक वहीं क्लोज। सोहेल की प्लानिंग जान नहीं सकते तुम। एग्जीक्यूशन डिस्ट्रक्टिव। अगर यहाँ अपने दोस्तों के लिए आए हो तुम तो उन्हें भूल जाओ, ऑलरेडी मार दिए गए होंगे। अगर मारना ही होता तो उन्हें इंडिया में मिलते ही मार देता। इतनी प्लानिंग, इतना एग्जीक्यूशन नहीं होता। किसी वजह से उन 4 को जिंदा रखा है। बचाना है उन्हें। जो बोल रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आता? ये कराची है, यहाँ कुरैशी को कोई टच भी नहीं कर सकता। कब कहाँ क्या हो जाए इसका कुछ भी पता नहीं। यहाँ का शासन भी उसके ऑर्डर फॉलो करता है। आम से लेकर खास तक सबके सब उस कुरैशी की गुलामी करते हैं। सोहेल को पकड़ना मुश्किल है, नहीं मिलेगा तुम्हें। मिलेगा। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो अपने घर में ही बैठा हुआ है। सोहेल कोई खुशबू नहीं है जो अपने आप ही फैलेगी। अगर वो कुछ करना चाहता है तो एक जगह पर नहीं बैठ सकता। प्लान क्या है? सर्वेलेंस कैमरा कहाँ कहाँ पर लगा रखे? ऑलरेडी 7 हाउसेस के हर एक रूट पे कैमरा लगा रखा है। इट्स नॉट इनफ। उस रोड से कनेक्टेड सारे रोड्स पर कैमरा चाहिए। $130 कैमरास, और ये कैमरास उनकी नजर में ना आए इस तरह से फिट किया है मैंने। बट नो यूज। हर एक इंसान का तो डेली रूटीन होता है।
लेकिन सोहेल का कोई रूटीन नहीं है। सोहेल का कोई रूटीन नहीं है तो क्या हुआ? इन वीडियोस के अंदर एक क्लू है। कैसा क्लू? जिस रोड से सोहेल का कॉन्वॉय गुजर रहा था, वहाँ एक बार भी रेड सिग्नल नहीं हुआ। बताया ना कि यहाँ कुरैशी फैमिली को प्रेसिडेंट से बढ़कर इज्जत दी जाती है। दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर सोहेल का प्रोग्राम फिक्स नहीं है और सोहेल का कॉन्वॉय रोड से जा रहा है तो उस रोड के हर सिग्नल पे गाड़ी रुकेगी। हर जंक्शन पे वहाँ के ट्रैफिक पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा। सोहेल का प्रोग्राम अगर किसी को पता है तो वो है कराची ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट वालों को। सिर्फ कमिश्नर ऑफिस से ही हमें सोहेल की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ट्रैफिक कमिश्नर का ऑफिस कहाँ है? सोहेल के मेल्स, आयशा के मेल्स जरूरत पड़ने पर हैक कर सकते हैं, पर कमिश्नर के मेल्स को एनक्रिप्ट कर लिया तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मुझे कमिश्नर की सारी डेली रूटीन डिटेल्स चाहिए। कमिश्नर डेली सुबह 11 बजे ऑफिस जाता है। 1 to 2 लंच। इवनिंग 6:30 रिस्ट्रिक्टेड पब में जाता है। डेली इवनिंग 6:30 to 9:30 कमिश्नर लड़कियों के साथ पब में रहता है। ही इज अ वुमनाइजर। शाम के नमाज के टाइम पर कमिश्नर ऑफिस में सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है। हम उस समय का इस्तेमाल करके कमिश्नर के लैपटॉप से सोहेल का मेल डिक्रिप्ट करेंगे। पर कमिश्नर का रूम एक्सेस करने के लिए हमें उसके फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे। I'll get it. आवाज जनरेटर चालू कर। Excuse me, Hmm? can I offer you a drink? Yeah, sure. Thank you. Hi, I am Ali Khan. Nice meeting you. सुबेदा, कमिश्नर के थंब इंप्रेशन। I am a big fan of your dance. Hello. I have sent you. हेलो ट्रैफिक कमिश्नर ऑफिस। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही। हेलो। Zubeda, thumb impression is not working. Can you send me the other fingers? Fast, 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 fast. Zubeda, please hurry. अरे कौन है? हेलो, अरे कौन है जो बार-बार फोन कर रहा है और बोल भी नहीं रहा है? Zubeda, voice command चाहिए मुझे, जल्दी. There is no time. Quickly. What's your name? Actually मैं सुन नहीं पाई, बाहर शोर था काफी। 1 minute. मोहम्मद Ali. Muhammad Ali Khan. what? Muhammad Ali Khan. Any problem? Arjun, what happened? Is everything okay? It's copying.
left. Hurry up. It's getting ready. Can you hold him for some time? Idiots. Come on. Hey, क्या हो गया सर? समझ रहा हूँ। क्या हुआ साहब? क्या कर रहे थे तुम लोग? साहब मैं तो नमाज पढ़ने गया था। कल शाम को सोहेल इस होटल में जा रहा है। पर किससे मिलने के लिए? सम प्राइवेट जेट ओनर। So what next? मैम आप डिक्की खोलेंगे प्लीज? कमिश्नर ऑफिस के मेल पे जो मेंशन है वो स्टार होटल यही है। वेलकम मैम। सोहेल आएगा तो फुल सिक्योरिटी रहेगी। ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट यूज करेगा वो, जो स्ट्रेट 9th फ्लोर पर जाएगी। हैव अ प्लेजेंट स्टे सर। थैंक यू। यू वेलकम। सोहेल लिफ्ट में एंटर होते ही डायरेक्ट 9th फ्लोर पे जाएगा, पर हमें उसे 4th फ्लोर पे ही रोकना होगा। 4th फ्लोर के सारे सीसीटीवी कैमरास मेरे कंट्रोल में होंगे। सोहेल हमारे कब्जे में होगा। और ये सब होगा कैसे? सक्शन टेक मैकेनिज्म। उसके ऊपर एक बार पैर रखने से माइक्रो सेकंड्स में वहां से एक इंजेक्शन सीधा निकलेगा। 1 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाएगा वो। रूम में ले जाने के लिए 5 सेकंड्स, भागने के लिए 2 मिनट्स। सोहेल को किडनैप करके हम होटल के बालकनी से बाहर आ जाएंगे। What if it fails? फंक्शन 1st फ्लोर पर होगा। फंक्शन 4 घंटे तक चलेगा और इन 4 घंटों में सोहेल कम से कम एक बार वॉशरूम जरूर यूज करेगा। वॉशरूम यूज करते समय हम सोहेल को कैप्चर कर सकते हैं। सेडेशन से वो 6 घंटे तक नहीं उठेगा। पर उसके साथ तो सिक्योरिटी होगी ना? हम उसे यहाँ कैप्चर नहीं करेंगे, लेडीज वॉशरूम में। और इस प्लान को एग्जीक्यूट मैं नहीं करूंगा, तुम करोगी। मैं? इस वेंटिलेटर का एग्जिट पॉइंट कहाँ है? इट्स नॉट अ बिग डील। बस हमने जो सोचा है वो हो जाए। होप सो, लेकिन सोहेल को उठा पाओगी ना? He's walking towards lift. He's getting into the lift. चाचा, ये लिफ्ट काम नहीं कर रही है। और उस लिफ्ट में जाइए ना। ठीक है बेटा। कौन है रे तू? सिक्योरिटी सर, पावर प्रॉब्लम, इट्स बीन क्लियर्ड। शिट। All security report immediately to the 9th floor. ओके सर। I can't see anything anymore. What's happening, Arjun? Can you please tell me? Zubeda, everything has collapsed. We missed the अर्जुन, chance. आई एम टेलिंग यू अगेन, हम जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। तुम्हें फ्रेंड्स को बचाना है तो सबसे पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा। सोहेल हमारे हाथ में होगा तो ही हम उन्हें बचा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन, टाइम नहीं है। यू हैव टू एग्जीक्यूट प्लान बी। यू हैव टू गो नाउ, गो। ओके।
जुबैदा, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बढ़िया हूँ। अर्जुन, या he is going to the washroom. गो गो गो। वेंटिलेटर से लेडीज वॉशरूम से जेंट्स वॉशरूम में जाकर उसे किसी भी तरह इंजेक्शन देकर बेहोश करो। गो गो गो। Thank you so much. Get the convoy ready. Sir is going to leave in 10 minutes. Arjun, या it's not happening. He is leaving the place in 10 minutes. तुम यहाँ से चले जाओ। वेलकम टू माय कराची। बट व्हाट इज दिस अर्जुन? हाँ, तू तो मार्शल अंडरकवर 100% सक्सेस रेट। क्या क्या बोला जाता है तेरे बारे में, मैंने सुना है। लेकिन क्या करें, तेरा ये प्लान फेल हो गया। कितनी आसानी से पकड़ा गया तू। मैं अपने प्लान के बारे में क्या बताऊं? सोहेल, ये तेरा कराची है। यहाँ पर तू एक होटल में है, ये तुझे पता होगा। होटल तेरे कंट्रोल में है, ये पूरे कराची को पता होगा। बट इस कंस्ट्रक्शन में कितने कॉलम्स हैं, कितने बीम्स हैं, कितने कॉरिडोर्स हैं, कितने रूम्स हैं, कितने फायर एग्जिट्स हैं, कितने एस्केप रूट्स हैं, मुझे पता है। इसे ब्लास्ट करने के लिए मेरे ख्याल से 20 kg RDX काफी होगा ना? सिंगल बटन, योर चैप्टर क्लोज। तेरा बाप बिकम्स लावारिस। अर्जुन, छोड़ दिया तेरे को, चल निकल। अबे, बटन पे फिंगर मेरा है, दबाऊं क्या? सबको बाहर जाने के लिए बोल। वॉशरूम चलें क्या? तूने सोचा तेरे दिखाई न देने पे पूरा कराची ब्लास्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं हुआ रे। मेरे दोस्तों को कहाँ छुपाया तूने? बोल। तू कहना क्या चाहता है मुझे बता सकता है, बट तुझे जो चाहिए वो सोहेल से पूछना होगा। मैं सोहेल नहीं हूँ। सोहेल का हम शक्ल हूँ। अर्जुन से मुलाकात करने के लिए मेरे हम शक्ल को वहाँ भेज दीजिए, जिससे कराची में उसका सपोर्ट करने वाला एजेंट और उसका सेफ हाउस सब फिनिश। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश जनरल ने 9/11 में
हिलेरी क्लिंटन ने हम शक्ल का इस्तेमाल किया। कई सारे वर्ल्ड लीडर्स हम शक्ल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सोहेल भाई का हम शक्ल मैं हूँ। मुझे सोहेल समझ के बात कर। तेरी हर बात उन्हें सुनाई देगी। नहीं समझा? I am connected to GPS. You are gone, baby. वो मुझे जिंदा चाहिए। लेके आओ। अर्जुन, पूरे प्लेस को घेर लिया गया है। ये सेफ हाउस है, यू नो व्हाट टू डू। बट तुम ये लोग यहाँ पर मेरे लिए आए हैं। गो 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 गो। सुबेदा, टेक दिस। सलाम अलैकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम भाई। ये क्या हो रहा है सोहेल? क्यों किया ऐसा? मुझसे बात किए बिना, मेरी परमिशन के बिना पब्लिक प्लेस पर ओपन फायरिंग हो रही है। बिलाल साहब, बी पेशेंट। हम जीते हैं पाकिस्तान के लिए, मरेंगे पाकिस्तान के लिए। यही स्लोगन होना चाहिए हर पाकिस्तानी का। तुम्हारी ये स्पीच किसी रोड शो या क्राउड पुलिंग के लिए सही हो सकती है सोहेल, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। तो मनमानी मत करो। तो जाओ अकेले लड़ो, फिर समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान काफिरों का नहीं वीरों का देश है। और अगर वो काफिरों का देश होता तो अब तक हमारे हाथों में होता। जाओ अमेरिका से भीख मांगो। बेटा जबान संभाल के बात कर, नहीं तो आईएसआई के रिस्पेक्ट के लिए अगर तुझे उठा सकता हूँ तो नीचे गिरा भी सकता हूँ। क्या करेगा तू? सोहेल, भाई मेरी टेंशन क्या ये तो पता ही है आपको। 15 घंटे के अंदर उसे पकड़कर तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा। तुम सिर्फ इंतजार करो। बंद करो कराची।
बॉडी में 2 बुलेट जाने के बाद भी वो अभी तक मेडिकल शॉप में नहीं गया। कराची में कौन उसकी मदद कर रहा है पता करो। पता चल जाएगा। वो ये मेरा घर है। डरने की जरूरत नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं रहता यहाँ। मैं यहाँ पर रहूंगा तो तुम्हारे लिए रिस्क है। पर बाहर जाने में उससे भी बड़ा रिस्क है, समझे? यू वांना नो व्हाट्स हैपनिंग इन कराची? बाहर तुम्हारे लिए मौत इंतजार कर रही है। मुझे मेरे दोस्त जिंदा चाहिए, कुछ भी करके उन्हें बचाना ही होगा। मेरे डैड रॉ एजेंट। मैं पिछले 35 साल से पाकिस्तान में रह रही हूँ। डैड यहाँ कम्युनिकेशन इंजीनियर बन के रहते थे। एक हादसे में उनकी मौत हो गई। आई मिस हिम। डू यू मिस समवन? इट्स ओके, बताना चाहो तो बता सकते हो। हेलो हेलो, अर्जुन, मुझे पता है कि फोन पर तुम ही हो। अर्जुन प्लीज बात करो मुझसे। अर्जुन, बाकी गर्लफ्रेंड्स की तरह मैं भी पता नहीं कब आओगे इसी इंतजार में रहती हूँ। डिनर के लिए चलो, मूवी लेकर चलो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसा नहीं बोल पा रही हूँ, आता है तो बस एक फोन कॉल। लेकिन तुम भी मुझे उतना ही मिस कर रहे हो, ये फीलिंग ही मेरे लिए बहुत है। अर्जुन, अर्जुन, हेलो, कैन यू सी मी? अर्जुन, क्या हुआ? मैंने गुलबर बंगले के पास जो सर्विलांस कैमरा रखा था वो। आई नो यू कैन सी मी अर्जुन। 130 कैमरास मेरी कराची में, वो भी मुझे बिना पता चले। वाह, मानना पड़ेगा आईएसआई को तुमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। व्हाट अ एजेंट, हेड्स ऑफ टू योर बॉस। तेरे चारों दोस्त कहाँ हैं और किस हालत में हैं? उन्हें पागलों की तरह तू ढूंढ रहा है ना? है ना? यू वांट टू सी? से हेलो टू योर फ्रेंड्स। यू वांट टेकिंग मी सीरियसली? उसको कुछ मत करना, उसको कुछ मत करना। नो 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 नो, नहीं, नहीं, नो। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। ध्यान से सुन ले साले, तेरा एक एक कदम जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ता जाएगा, मैं एक एक को मारता जाऊंगा। फिर भी तू यहाँ आएगा? हाँ? तेरी मौत को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। समझ में आया? इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ? यस। प्ले 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 प्ले। रिवाइंड रिवाइंड, प्ले अगेन। थोड़ा जूम करो, आंखों में जूम करो। इट्स मॉस्को। कुछ ही दिनों में G8 समिट होने वाला है। जल्दी सिंगापुर में G8 समिट जिस बिल्डिंग में होने जा रहा है, वहाँ 76 कैमरास, बाहर 120 कैमरास, अंदर ये G8 समिट 28 को हो रहा है। हम 26 को उन तीनों को
सिंगापुर सीक्रेट तरीके से ले जाएंगे। इस बिल्डिंग के आसपास लगे हर कैमरे पे हमारी नजर रहेगी ताकि वो बच ना पाए। सो प्राइवेट जेट में उन तीनों को साथ में G8 समिट में भेजा जाएगा और वहाँ वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। कैसा प्लान? 28 तारीख को इन तीनों को व्हीलचेयर पे बिठा के उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कराने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी उन्हें रोकेगी। उसी टाइम पे उनकी बॉडी में हमने जो बॉम्ब लगाया होगा उसके रिमोट की बटन हम दबा देंगे, फिर बूम। पर उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? इंडिया कहेगी कि ये पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान ये प्रूव करेगा कि ये इंडिया ने किया। पर कैसे? हमारे पाकिस्तानी ग्रुप को वर्ल्ड मीडिया में अनाउंस करने के बाद वो सब इंडियन रॉ एजेंट्स हैं। ऐसा इंक्वायरी कमीशन के सामने पाकिस्तान सबूत देगा। दरअसल पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये G8 कंट्रीज बोलेंगी। उसके बाद इंडिया वाले कितने भी सबूत दिखा लें कोई फायदा नहीं होगा। कैसे भी उसे रोकना ही होगा। हाँ। अर्जुन अभी तक जिंदा है। जिंदा रहना चाहिए बिलाल साहब। G8 समिट हो जाने के तुरंत बाद अर्जुन हमारे यहाँ सीक्रेट मिशन पे है। ये बता के हमारे पास जो वीडियो फुटेज है G8 के सामने प्रेजेंट कर देंगे और जो बॉम्ब ब्लास्ट होगा उसका जिम्मेदार अर्जुन की टीम, रॉ और इंडियन गवर्नमेंट होगी। फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। बेचारा इंडिया पूरी तरह से फिनिश। समिट में एक ही दिन बचा है। तुम्हें पता है ना, उधर सोहेल के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट खड़ी है और तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई नहीं है। कैसे फाइट करोगे अर्जुन? जुबेदा, अब्दुल सलीम सीरिया आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन पास करने वाली यही थी। वहाँ पर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। सरदार एरिया में FI हेडक्वार्टर के सामने हमारा एक एजेंट बुके शॉप चला रहा है। यू गो एंड मीट हिम, ही विल गाइड यू टू आवर लोकेशन। सिर्फ कवर अलग हुआ है। मिशन चाणक्य इज ऑन। सर, मेरा गेस करेक्ट है अर्जुन। वो लोग हमारे आदमियों को कल 11:30 बजे कराची से प्राइवेट जेट में लेकर जा रहे हैं। श्योर दे आर गोइंग टू अटैक द समिट और फिर वो इंडिया पर ब्लेम करेंगे। आई नो वी आर ऑन द थ्रेट सर, पर सोहेल जरूर कोई ना कोई गलती करेगा। हाउ कैन यू बी सो श्योर? ईगो। अब्दुल सलीम को सीरिया भेजा कराची में रॉ एजेंट्स कौन है ये डिटेल्स जानने के लिए। रॉ एजेंट्स के साथ G8 समिट डिस्ट्रॉय करना चाहता था, हमने उसे रोक दिया। उसी ईगो की वजह से सोहेल हमारे बंदियों को एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहा है। ऑल डॉट्स आर नाउ कनेक्टेड सर। उसकी ताकत, उसकी कमजोरी एक ही है, उसका ईगो। तो अब क्या किया जाए? सोहेल ने उन्हें कहाँ रखा है, कहाँ लेके जा रहा है, कुछ पता नहीं है। उसकी सिक्योरिटी में घुसकर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ का एयरपोर्ट ISI के कंट्रोल में रहता है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, एयरपोर्ट के रास्ते में ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। 11:30 की फ्लाइट है। 10:30 के पहले उन्हें मूव करेंगे और उनके सर्कल क्रॉस करते ही हम उन पर अटैक करेंगे। वहाँ पर क्या हो रहा है ये समझने से पहले ही हम अपने लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे। कराची में हमने सारे एजेंट्स को एक्टिव कर दिया है, वो लोग भी इस मिशन में होंगे। थैंक यू सर। Arjun, a convoy leaving from southwest building. I'm on the way, sir. So, Camp 7. God. Very intelligent. अर्जुन, कुरैशी के ओन हाउस में से एक और कॉन्वॉय बाहर निकल रहा है। हमारे लोग किसमें है पता नहीं। कितने भी कॉन्वॉय निकले सभी को एयरपोर्ट ही जाना है सर। दे विल कन्वर्ज एट वहाब जंक्शन। अर्जुन, तुम जिस तरह से बता रहे हो, क्या वो लोग सचमुच वहाब जंक्शन पर ही जा रहे हैं? आई कैन सी देम सर। Bloody all the vehicles are taking different routes. वो लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। हमारे लोगों को किस कार में ले जा रहे हैं पता नहीं। तब मिशन एक कॉन्वॉय टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ सर। देयर वाज सम डिले। ये व्हीकल्स इस वक्त किस रूट पर जा रही हैं ये इन व्हीकल्स को भी नहीं पता सर। सोहेल उनको सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है सर। कृपा, सोहेल उन्हें कौन सी कार से इंस्ट्रक्शन दे रहा है ट्रैक करो। वो किस कार से इंस्ट्रक्शन दे रहा है जरूरी नहीं है सर। कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं ये जरूरी है। अगर हम सोहेल को रोक लेते हैं तो कॉन्वॉय भी रुक जाएगा। Get me the bloody ears on the cars. यहाँ से लेफ्ट टर्न लो। टेक अ राइट टर्न इमीडिएटली। अर्जुन, सभी कार्स को एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। सोहेल ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है। 7 किलोमीटर टू योर वेस्ट।
There is nothing here, sir. सारे इंस्ट्रक्शन वहीं से आ रहे थे। कम्युनिकेशन रीलोड कर दिया होगा उसने। लगता है वो बदमाश कहीं और ही है जो समय बर्बाद कर रहा है। अर्जुन, वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। हरी अप, वी डोंट हैव टाइम। व्हाट द हेल इज? सर, वो यहीं कहीं है। अर्जुन, अर्जुन, उन लोगों ने तुम्हारे फ्रेंड्स को फ्लाइट में बिठा दिया है। सर, वो नीचे टनल में है। A small change in the plan, Dad. अब बॉम्ब ब्लास्ट G8 समिट में नहीं होगा। क्या? डेलीगेट्स जिस होटल में ठहरे हैं वहां होगा। 180 डेलीगेट्स, 3 bombs. सोहेल, क्या हुआ? Nothing. Dad, I will call you back. The flight is on the runway already. हाँ सोहेल। अर्जुन, फेस टाइम ऑन कर। अर्जुन, फ्लाइट को इसी वक्त रोक। No, Dad. No. फ्लाइट नहीं रुकी तो सोहेल की सांसें रुक जाएंगी। Call the flight back. Time is running out, damn it. okay, relax. Chief, stop the flight. No, I can't do that. I say stop the flight. Not possible. Stop the flight. Flight number 317, land immediately. Okay, landing the flight. What do you want? उस एयरपोर्ट से इंडियन चेक पोस्ट नंबर 45 पहुंचने के लिए 2 घंटे लगेंगे। मेरे फ्रेंड्स को वहां लेकर आ, मैं तेरे सोहेल को वहीं पर दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुरैशी भाई, पिछले 3 महीने से इस मिशन पे काम चल रहा था, पता है ना आपको? ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल ये है। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। Let me get Sohail back. I will show him who I am. सोहेल कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा?
तुझे 2 घंटे का टाइम दिया था, वो तुझे कराची से इधर आने के लिए नहीं, तेरे बेटे को इंडिया शिफ्ट करने के लिए। बंद करो कराची कहकर कराची पर हुकूमत करने वाले। ये मैंने कैसे किया देखना चाहता है ना? जब तेरे जैसे टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ सकते हैं तो ये तो इंडियन आर्मी है। सिंगल सिग्नल काफी है पाकिस्तान के बॉर्डर को बदलने के लिए। I will kill you. I will kill you. I will kill you. मारना। तेरे कराची में आकर तुझे कराची से बाहर निकाला है। जो मौत से नहीं डरता वो तेरे बुलेट से क्या डरेगा कुरैशी? अर्जुन! तेरा फोन बज रहा है, तेरा बेटा सोहेल। उठा। सोहेल, सोहेल, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अस्सलाम वालेकुम कुरैशी भाई, पहचाना मुझे? कुलकर्णी साहब। ओह थैंक्स, मुझे याद रखा इसलिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं। कुरैशी, तुम्हारा बेटा गवर्नमेंट कस्टडी में नहीं है, इस समय वो मेरी कस्टडी में है। जब तक मैं ओके नहीं बोलूंगा तुम्हारा बेटा यहाँ से हिलेगा भी नहीं। यू हैव टू टेक अ कॉल। हियर्स द डील, हम चारों लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, लेकिन तेरा बेटा इंडिया बॉर्डर तक नहीं आएगा। तुझे देखते ही शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था इंडिया वालों ने, फिर तूने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तुझे बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तू अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान आया और मैं इंडिया को बचाने के लिए पाकिस्तान आया। मुझे टच करने वाला कोई भी कराची से आज तक जिंदा इंडिया वापस नहीं गया है। एवरीथिंग इज अ बिगिनिंग कुरैशी। सोहेल, सोहेल, तू ठीक है ना? तू ठीक है ना बच्चा? सोहेल, सोहेल कहाँ है बता? अरे सोहेल, सोहेल कहाँ है? अर्जुन! कुरैशी, जिस बॉडी डबल का इस्तेमाल तूने मुझे पकड़ने के लिए किया था, उसे बॉडी डबल का इस्तेमाल करके मैं तेरे बेटे को यहाँ ले आया। I shot him below the fifth rib right side, anterior posterior. सही टाइम पे गोली निकाली तो बच जाएगा। ले जाओ, you know what to do. याद कर, मेरी पंचलाइन क्या थी? Expect the unexpected. मेरा बेटा जब तक वापस नहीं आ जाता, मैं इंडिया को चैन से रहने नहीं दूंगा अर्जुन। इतनी तकलीफ मत उठा तू। G8 समिट होने के बाद पाकिस्तान खुद तुझे इंडिया के हवाले करेगा। I'll see you soon. अरे रे 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 रे, कितना प्यारा लग रहा है ना? सो स्वीट। आ ले 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 ले। अरे रे रे रे, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। वही आंखें, वही नाक। देखो अर्जुन, बिल्कुल इसी की तरह है ना? अरे मेरा बेटा। सॉरी। किसी इररिस्पॉन्सिबल की तरह बाइक एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट में उनकी मौत नहीं हुई है, और ना ही किसी फालतू झगड़े या शराब पीकर उनकी मौत हुई है। उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। भाइयों और बहनों, भारत के सबूतों को
नजर में रखते हुए G8 कंट्रीज ने फैसला किया है कि पाकिस्तान कुरैशी को भारत के हवाले कर दे। गुड जॉब अर्जुन। सॉरी सर, इस मिशन में एक पार्ट पेंडिंग रह गया। वो क्या? ये गद्दार है, तुम्हें कैसे पता चला? रॉ सर,